हर हर महादेव दोस्तों। तो सोमनाथ महादेव के बहुत ही सुंदर और पूर्ण दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका धाम। तो अभी हम हैं वेरावल जंक्शन पे और हमारी ट्रेन है 19251 यानी सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस, जिसमें हमने कराया है सेकेंड एसी में अपना टिकट, जिसका एक पर्सन का किराया हमें पड़ा है लगभग 975 रुपीज। दोस्तों, वेरावल से द्वारका का जो ट्रेन सफर है बहुत ही खूबसूरत होता है, खास करके जब आप सौराष्ट्र के रूरल एरिया से गुजरते हैं। वेरावल जंक्शन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। सोमनाथ की यादें दिल में लिए अब हम बढ़ रहे हैं द्वारका की तरफ। ये सफर लगभग 7 से 8 घंटे का होने वाला है और यकीन मानिए खिड़की के बाहर का नजारा आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देगा। जैसे ही ट्रेन वेरावल से थोड़ा आगे बढ़ती है, आपको दूर दूर तक बड़े बड़े खेत और उनके बीच खड़ी ऊंची ऊंची पवन चक्कियां दिखने लगेंगी। गुजरात का एक कोस्टल एरिया वाइंड एनर्जी के लिए बहुत फेमस है। एक के बाद एक सैकड़ों पवन चक्कियां जब एक साथ घूमती हैं तो ऐसा लगता है मानो कि कोई जायंट फैन चल रहा हो। ये नज़ारा देखने में इतना सुकून देता है कि आपका ध्यान मोबाइल से हटकर सीधा बाहर की हरियाली और सफेद पवन चक्कियों पर टिक जाएगा। इन्हें देखकर समझ आता है कि हम नेचर की शक्ति को कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं। दोस्तों, रास्ते में छोटे छोटे गांव, कपास यानी कॉटन के खेत और कहीं कहीं नमक का ढेर भी दिखाई देता है। लोकल स्टेशंस पे लोग बाजरा का रोटला और लहसुन की चटनी जैसे स्नैक्स बेचते हुए मिल जाएंगे, जो यहाँ की असली मिट्टी की खुशबू है। जैसे जैसे हम द्वारका के करीब आने शुरू होते हैं, हवा में थोड़ी नमी और समुद्र की महक महसूस होने लगती है। ये ट्रेन सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं है, बल्कि गुजरात के कल्चर और डेवलपमेंट को करीब से देखने का एक मौका है। दोस्तों, हमारी ट्रेन अभी रुकी हुई है भाटिया रेलवे स्टेशन पे। वैसे तो यहाँ हमारी ट्रेन का ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, लेकिन शायद सिग्नल की वजह से हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं। यहाँ से द्वारका की दूरी अब बहुत ही कम बची हुई है और हम बस पहुंचने वाले हैं द्वारका रेलवे स्टेशन पे। दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं हमारे आराध्य श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में। और दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं द्वारका रेलवे स्टेशन पे। मेरे एक्साइटमेंट लेवल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतने घंटों का सफर और उसके बाद द्वारकाधीश की नगरी में कदम रखना, ये फीलिंग ही अलग है। स्टेशन पे उतरते ही एक अलग ही शांति और भक्ति का माहौल महसूस हो रहा है। द्वारका रेलवे स्टेशन देखने में काफी साफ सुथरा और छोटा है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, सब लोग अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमने लिया ऑटो और हम पहुंचे अपने होटल ग्रैंड लधुकरा। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल द ग्रैंड लधुकरा। यहाँ हमने 2 रूम्स लिए हैं, एक सुपीरियर और एक डिलक्स। तो 2 नाइट्स का जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ा है वो पड़ा है 15,111 रुपए। होटल काफी प्रीमियम है और सबसे अच्छी बात यह है कि द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल पास, तो आपको यहाँ से मंदिर दर्शन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है और ये होटल एक्चुअल में बहुत अच्छा है। आप लीजिए इस होटल का एक टूर।
तो दोस्तों फाइनली स्नान वगैरह करने के बाद हम पहुंचे द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने। होटल से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह भव्य मंदिर स्थित है और भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके जो सुकून मिला उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो मोबाइल रखने के लिए यहाँ बगल में ही लॉकर रूम बना हुआ है जहाँ आप अपने मोबाइल सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप जिस दुकान से प्रसाद ले रहे हैं आप वहाँ भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हमने रिस्क ना लेते हुए जो लॉकर रूम है वहीं पे हमने अपने मोबाइल सबमिट करे और फिर किया दर्शन। लेकिन ये वाली जो एरिया है जहाँ पे आप फोटो और वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आप मोबाइल लेकर के आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद अलाउड नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा दर्शन करते हुए। दर्शन के बाद हमने लंच किया और थोड़ा रिलैक्स करके निकलने की बारी होगी शाम की एक्सप्लोर बाजी के लिए। दोस्तों तो रेस्ट करने के बाद इवनिंग टाइम पे हम आ चुके हैं स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करने। ये मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और इसकी आर्किटेक्चर देखकर आप दंग रह जाएंगे। पत्थरों पर की गई बारीकी से नक्काशी और यहाँ की शांति दिल को एक अलग ही लेवल का सुकून देती है। मंदिर के अंदर की व्यवस्था बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और यहाँ की साफ सफाई काबिले तारीफ है। भले ही ये मंदिर द्वारका के प्राचीन मंदिरों की तुलना में नया है, लेकिन इसकी दिव्यता वैसी ही है। शाम के वक्त जब यहाँ लाइटनिंग होती है तो ये मंदिर बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो द्वारकाधीश मंदिर के बाद यहाँ थोड़ी देर सुकून से बैठने जरूर आइएगा। दोस्तों स्वामीनारायण मंदिर से निकलकर अब हम पहुंचे हैं पवित्र गोमती घाट पर। माना जाता है कि गोमती नदी स्वर्ग से यहाँ तक आई है और इसका संगम अरेबियन सी यानी अरब सागर में होता है। यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है। एक तरफ मंदिरों की घंटियों की आवाज तो दूसरी तरफ नदी और समुद्र का मिलन। गोमती नदी यहाँ पे थोड़ी शांत और गहरी दिखती है। घाट पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो गोमती नदी की मछलियों को दाना खिलाते हैं। हमने भी यहाँ आकर मछलियों को दाना खिलाया और यकीन मानिए उन्हें खाते देखना एक अलग ही खुशी देता है। अब बात करते हैं गोमती घाट की सबसे मजेदार एक्टिविटीज की, वो है बोट राइड्स। यहाँ आप छोटे छोटे बोट्स में बैठकर गोमती नदी और समुद्र के संगम तक का सफर आराम से कर सकते हैं। ये बोट्स आपको गोमती नदी की सैर करवाती हैं, समुद्र के पॉइंट तक ले जाती हैं जहाँ गोमती नदी अरेबियन सागर से मिलती है। बोट में बैठकर आसपास के मंदिरों और द्वारका की कोस्टल ब्यूटी को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। पानी की ठंडी हवा और आसपास की शांति आपकी सारी थकान मिटा देगी। अगर आप गोमती घाट आते हैं तो बोट राइड जरूर ट्राई करिएगा। छोटका लइकवा चलाओ तो ओकरा के दे देले बा पीछे से ओकरा के आवत दे चलाओ तो पीछे वाला बा अपने हेड कवर करता है, लेकिन ओकरा के देखा रख उनकरा से आगे से बस फीलिंग लेता रहता। दोस्तों द्वारका में गोमती घाट पर स्नान करने का भी एक अलग ही धार्मिक महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि गोमती नदी साक्षात गंगा का ही स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने से पहले अगर आप इस पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर कुल 9 घाट हैं, जिनमें से संगम घाट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गोमती नदी का मिलन सीधा अरब सागर से होता है। लोग यहाँ अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और दान पुण्य भी करते हैं। यहाँ की एक और खास बात यह है कि स्नान के बाद जब आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो स्वर्ग द्वार से प्रवेश मिलता है, जो मोक्ष का रास्ता माना जाता है। तो अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो इस पवित्र स्नान का अनुभव जरूर लीजिएगा। अब खाली धार में चल जाइए। एक थोड़ा यहाँ पास में फेंको ताकि वीडियो बन पाए। यहाँ पास में फेंको।
ये देखो लाइन से भर गई है। अगर एक साथ 3 गिराऊं तो? एक साथ अगर 2 गिराऊं तो? गिराओ। दोस्तों, मंदिरों के दर्शन और गोमती घाट की शांति के बाद अब हम निकल चुके हैं द्वारका बीच की तरफ। ये बीच द्वारकाधीश मंदिर से बिल्कुल पास है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, समुद्र की ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गोवा या मुंबई के बीचेज की तरह बहुत शोर शराबा वाला नहीं है। यहाँ की मिट्टी साफ है और पानी का रंग नीला हरा दिखता है। जब आप लहरों को किनारों से टकराते हुए देखते हैं तो लगता है कि कुदरत ने द्वारका को हर तरह से नवाजा है। अब घूमते घूमते थोड़ी भूख तो लगेगी ही। बीच के किनारे बहुत सारे लोकल फूड स्टॉल मिलेंगे आपको, और द्वारका बीच आए और यहाँ के गोलगप्पे नहीं खाए तो क्या किया। समुद्र की हवा में चटपटे तीखे पानी के साथ गोलगप्पे खाने का मजा ही कुछ और है। शाबाश! लिख दो। इसके अलावा आपको यहाँ पे गर्मा गर्म भजिया, स्वीट कॉर्न और लोकल गुजराती स्नैक्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ करने को बहुत कुछ है। आप चाहे तो किनारे पर बैठकर ढलता हुआ सूरज देख सकते हैं। द्वारका से सनसेट इतना आइकॉनिक है कि लोग दूर दूर से सिर्फ इसे देखने आते हैं। आसमान का रंग जब नारंगी और गुलाबी होता है तो समुद्र का पानी सोने की तरह चमकने लगता है। आप यहाँ कैमल राइड्स और हॉर्स राइड्स का भी आनंद ले सकते हैं। बच्चों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और हाँ, पास में ही द्वारका लाइट हाउस भी है। अगर आप थोड़ा और ऊंचाई से समुद्र को देखना चाहते हैं तो लाइट हाउस पे जरूर जाइए। वहां से पूरा द्वारका और नीला समुद्र एक फ्रेम में दिखाई देता है। यहाँ लिखो, यहाँ पे। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। तुम इतना बड़ा लिख रहे हो, क्या लिखे हो समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, दोस्तों, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है आने वाली वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो सोमनाथ और द्वारका आने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट उनकी हेल्प हो जाए। तुम्हारी स्माइली भी गाड़ेगा। आ रहा है, देखो ये सामने। ये सब मिटा गया। ये क्या पहले वो तो है, जब पहना हो तो क्या दिक्कत है, क्या फैला दोगे। गया एक चप्पल तुम्हारा, वो देखो गया। और खोले हो ना, और तुम ही समझाई होगी, खोल दो। वो देखो कहाँ जाएगा, देखो कहाँ जाएगा। खुलवा हुआ चप्पल। हाँ, ला ले गई, ले गई, ले गई, ले गई। रहने दो, गया हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे शाम ढलनी शुरू हो जाती है, बीच का माहौल और भी रोमांचक हो जाता है। दूर मंदिर की लाइटें चमकती हैं और समुद्र की गरज थोड़ी और गहरी हो जाती है।
हमने यहाँ काफी वक्त बिताया, ढेर सारी फोटोज ली और अब निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ और वहां से फिर हम जाएंगे मार्केट की तरफ जो द्वारकाधीश मंदिर के पास में है। दोस्तों, अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो सिर्फ मंदिर ही नहीं, इस बीच पर कम से कम 2 घंटे शाम को जरूर बिताइएगा। ये आपकी ट्रिप का सबसे रिलैक्सिंग पार्ट होगा। बीच पर सुकून के पल बिताने के बाद अब हम वापस आ चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर के पास की लोकल मार्केट में। दोस्तों, यहाँ का माहौल इतना वाइब्रेंट है कि आपकी थकान कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। रात के वक्त जब मंदिर की लाइट्स चमकती हैं और मार्केट की गलियां लोगों से भर जाती हैं, तब द्वारका का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। हर तरफ जय श्री कृष्ण की गूंज और दुकानों पर सजी रंग बिरंगी चीजें। ये मार्केट सही मायने में द्वारका की जान है। यहाँ आपको हर वो चीज मिलेगी जो द्वारका की याद दिलाएगी। सबसे ज्यादा यहाँ पीतल की मूर्तियां और पूजा का सामान मिलता है। भगवान कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बांसुरी और मुकुट देखकर आपका मन मुग्ध हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले नजर पड़ती है इस मार्केट में कृष्णा थीम्ड सुवेनियर्स पे, जिसमें छोटे छोटे मूर्तियां, शंख, माला और ब्रास के डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं। लोकल आर्टिस्ट अपने हाथों से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ शोकेस करते हैं। ये मार्केट एकदम परफेक्ट है अपने दर्शन की याद को घर तक ले जाने के लिए। मंदिर के आसपास होने की वजह से यहाँ पूजा सामग्री की दुकानें भी बहुत सारी मिलती हैं। अगरबत्ती, दिया, प्रसाद, तुलसी माला और भक्तों के लिए ये एक कन्वीनियंट जगह है जहां से वो अपने दर्शन के लिए सब कुछ ले सकते हैं। मार्केट में घूमते हुए खुशबू आती है स्ट्रीट फूड की। चाट, पकोड़े, मिठाई और ठंडी लस्सी सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। हमने यहाँ गोलगप्पे और जलेबी भी ट्राई किया था और बिलीव मी, टेस्ट एकदम ऑथेंटिक गुजराती था। मार्केट का सबसे खास एस्पेक्ट है यहाँ का लोकल क्राउड। भक्त, पर्यटक और लोकल लोग सब एक ही जगह पर मिलते हैं। ये बाजार सिर्फ शॉपिंग का स्पॉट नहीं, बल्कि एक कल्चरल हब है जहां आपको गुजरात की असली पहचान मिलती है। लगभग 2 घंटे तक हमने मार्केट को एक्सप्लोर किया, सुवेनियर्स खरीदे, स्ट्रीट फूड एंजॉय किया और लोकल कल्चर को फील किया। रात के करीब 8:30 बज चुके थे और अब हम वापस जा रहे थे अपने होटल द ग्रैंड लधुकरा। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बाद ये मार्केट एक्सप्लोरेशन एकदम परफेक्ट क्लोजर था हमारे दिन का। दोस्तों, हमारे इसी होटल के नीचे आपको एक स्पेशल रेस्टोरेंट मिलेगा, गुजराती एंड काठियावाड़ी अनलिमिटेड थाली वाला। ये रेस्टोरेंट अपने ऑथेंटिक टेस्ट और ट्रेडिशनल सर्विंग स्टाइल के लिए फेमस है। एक ही थाली में गुजराती और काठियावाड़ी दोनों फ्लेवर्स का आनंद लेना एकदम रॉयल एक्सपीरियंस जैसा लगता है। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस आ गए हैं अपने होटल द ग्रैंड लधुकरा। शाम का टाइम है और होटल के अंदर आते ही एक अलग वाइब फील हो रही है। एलिगेंट इंटीरियर्स, वार्म लाइटिंग और एक पीसफुल एम्बियंस जो ट्रेवल की थकान को तुरंत दूर कर देता है। आप खुद देखिए इस होटल के एम्बियंस को और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या मैं गलत बोल रहा हूँ।
दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत से सोमनाथ से द्वारका तक का ये सफर कवर कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे दर्शन कर सकें। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है अगला ब्लॉग बनाने के लिए। द्वारका नगरी का हमारा पहला दिन तो कमाल का रहा, लेकिन असली एडवेंचर कल है जब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका जाएंगे। वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, अगर आपको ये इन्फो, ये व्यू पसंद आया तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें जो द्वारका आने का प्लान बना रहे हैं। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव दोस्तों।